हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे स्टेशन मास्टरों के डाइवर्जन होने के बाद में अब ग्रुप डी वालों का भी यहां पे डाइवर्जन किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग कई सारे सर्कुलर यहां पे वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो छात्र है यहां पे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक, या फिर जो है वेटिंग में है, वैसे में उनको क्या जो है लॉस हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें कुछ लोगों को थोड़ा अपन फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोगों को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस रिगार्डिंग जो है सभी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं अब मेरी खुद की जो राय बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे अभी तक कंफर्म किसी को भी कुछ भी नहीं पता है रेलवे का क्या करने जा रही है, क्या इंटेंशन है, किस हिसाब से वो डाइवर्जन कर रही है, क्यों कर रही है। ऐसा सभी लोगों को भी जनरली सब आस्पेक्ट ही कर रहे हैं। तो सभी अपना अपना जो है यहाँ पे अपना जो विचार है व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपना जो विचार व्यक्त कर रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे कुछ भाई जो है जिनको 50 मार्क्स ला के भी ज्वाइनिंग मिल रही है, और जो 70 वाले भी यहाँ पे बैठे हैं, इसके रिगार्डिंग में अपन बात करेंगे। साथ ही जो एक साल के अंदर अंदर जो जॉब छोड़ते हैं या फिर जो है अलग या जॉब रिजाइन कर देते हैं किसी भी टाइप से, तो ऐसे में जो रिप्लेसमेंट पैनल आता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जो है यहाँ पे श्री अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि यहाँ पे कई सारे आपने देखा भी होगा राज्यसभा में वगैरह में सवाल उठे हैं कि कितने पद खाली थे। यहाँ पे 2.5 लाख जो अभी एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती के बाद में 2.5 लाख पद खाली बताए जा रहे हैं। तो इतने सारे पद खाली है, तो फिर डाइवर्जन क्यों किया जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों, ऐसे में छात्र क्या कर सकते हैं, और नई भर्ती जो आएगी या आने वाली है तो उसके अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा डाइवर्जन का, इस रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो डाइवर्जन वाला जो लेटर है उसके ऊपर क्या कुछ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है डाइवर्जन वाला लेटर है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सभी जोनल रेलवेज को यहाँ पे लिखा है। डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पेपर्स फॉर लेवल 1 पोस्ट फ्रॉम ऑन रेलवे टू अनोदर, यानी कि यहाँ पे जो है आपको एक जोन से दूसरे जोन में भेजा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट आप एनडब्ल्यूआर में आपने पढ़ाई की, आपने यहाँ से ज्वाइनिंग ले ली और यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया, पैनल में नाम भी आ गया। अब मान लेते हैं कि एनडब्ल्यूआर वाले बोल देते हैं कि हमारे पास पैनल एक्सेस हो गया, तो आपको यहाँ से उठा के एसईआर या एसआर में, साउथ सेंट्रल रेलवे में या साउथर्न रेलवे में आपको भेज दिया जाता है। तो इसमें जो है आपको, आपने जो इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे मार्क्स जो लाए हैं, वो आप अपने होम डिवीजन में जॉब लगने के लिए लाए थे, होम जोन में जॉब के लिए लाए थे। लेकिन ये डाइवर्जन से जो है आपको वहाँ पे बाहर भेजा जाएगा। लेकिन एक दूसरी बात अपन ये माने यहाँ डाइवर्जन से कि इसमें जैसे कि मान लो कई सारे दोस्तों को ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही है। अब जो है इस समय छात्र क्या चाहेंगे कि ज्वाइनिंग तो मिले कम से कम, किसी भी जोन से हम चाहे दूसरे जोन में जाके ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन नौकरी तो मिले एक बार। तो आप सभी लोग जो डाइवर्जन में, जैसे कि जिनको कहीं दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो वहाँ पे आप जाके आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि आगे जो है आपके जोन में कब वैकेंसी बनेगी, क्या बनेगी, कितना टाइम लग सकता है, आगे का जो है यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में जिनको यहाँ पे जैसे कि अभी तो यहाँ पे आएगा लेटर कि किन किन कैंडिडेट्स को रोल नंबर वगैरह सारा को दिखाया जाएगा कि इन इन छात्रों को इस जोन में, जैसा कि स्टेशन मास्टर्स के बताया गया था, अलग अलग जोन में उनको भेजा गया था, तो इस हिसाब से आपको भी यहाँ पे भेजा जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सभी जोनों के लिए ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ पे मांगा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सभी जीएम को लेटर लिख के कहा है कि आप जो है आपके पास में अगर किसी पैनल बनने के बाद में, जैसे कि आपका पैनल फर्स्ट आ गया या डीवी फर्स्ट होने के बाद पैनल फर्स्ट आ गया, कई जगह से डीवी सेकंड भी हो गई, तो इसमें इस केस में जो है आपके पास में कितने कितने छात्रों ने जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया है, और अभी जो है कितनी कमी है। जैसे कि आप सभी को पता है 1/1 के रेशो में इस बार लिया गया था वैकेंसी। तो जैसे कि मान ले 100 अपने वैकेंसी है, और वहाँ पे 100 छात्रों का अपने पैनल फर्स्ट में नाम दे दिया था जैसे कि, तो उसमें से कई सारे छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया है किसी भी कारण से। फिर सेकंड डीवी आती है, फिर थर्ड डीवी आती है, ऐसे डीवी आती है। तो ये अब फर्स्ट पैनल या फर्स्ट जो सेकंड डीवी है उसके बाद में जो है यहाँ पे कितनी सारे पोस्ट यहाँ पे खाली है, या फिर जो है आपके पास में एग्जिट हो रही है, यानी कि आपके पास में पोस्ट खाली नहीं है और बंदे पहुंच चुके हैं, बंदे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस केस में भी आप जो है यहाँ पे हमें रिपोर्ट दीजिए। सभी जोनल रेलवे से इन्होंने मांगा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट इन्होंने दिया है कि आपको इस फॉर्मेट में बना के देना है। सभी जो जोन है वो इंडियन रेलवे को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजेंगे। ये 17 टाइप की आपकी पोस्टें थी। यहाँ पे कौन सी पोस्ट है, जनरल की कौन सी पोस्ट आपके पास कम है, कौन सी पोस्ट ज़्यादा हो रही है, एससी की कौन सी पोस्ट कम ज़्यादा हो रही है, एसटी की, ऐसे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी पोस्ट है इनमें से सीरियल वाइज, जैसे ये पोस्ट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो आपको उस हिसाब से बताना है कि ये पोस्ट हमारे पास में शॉर्ट फेल है, और है तो कितनी है, किस कम्युनिटी की कितनी है। ये सारी डिटेल इनसे मांगा है। उस हिसाब से फिर जो है आगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या एक्शन लेता है उसके हिसाब देख। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि डाइवर्जन आपका यहाँ पे जो शॉर्ट फेल है या एक्सेस है उस हिसाब से यहाँ पे डाइवर्जन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे अभी आपकी जो रिजल्ट वगैरह आ रहे थे उससे पहले यहाँ पे री एडजस्टमेंट किया गया था पोस्टों का। कई सारी पोस्ट यहाँ पे लैप्स की गई थी, कईयों को बढ़ा गया था,
ट्रैकमैन वाली पोस्टें ज़्यादा बढ़ी थी, हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली उनको कम किया गया था। तो सारा कुछ रीएडजस्टमेंट करने के बाद में और रीअसेसमेंट भी कई बार हुए हैं, पहले भी वैकेंसीज में हुए हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी जो है यहाँ पे ये वैकेंसी जो है एग्जिस्ट कैसे हो रही है, ये कुछ अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब फिर भी जो है मैं आप सभी लोगों को कहूँगा जिनका डाइवर्जन हो रहा है, तो अगर कम से कम ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल रही है तो आपको ले लेनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे जो है ये SCER जो है इन्होंने अपना काम भी करना स्टार्ट कर दिया है और 23/3 तक इनको रिपोर्ट यहाँ पे देनी थी, जो कि सारा कुछ इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें अब जो है एक चीज़ यहाँ पे एक नुकसान जो है यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो ऐसा है कि जो भाई लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो जिनका पैनल में नाम आ गया उनको तो किसी भी अनदर जोन में भेजो या कहीं भी भेजो, उनको कम से कम ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे जो वेटिंग में है, कुछ मार्क्स रहे हुए हैं या जो है सेकंड डीवी थर्ड डीवी का जो इंतजार कर रहे हैं। देखिए सेकंड डीवी जो है कई जगह से आ गई है और सेकंड डीवी के बाद में जैसे थर्ड डीवी फोर्थ डीवी ऐसे आना होता है। कई चरणों में पैनल चलता है, जैसे कहीं बीच बीच में वैकेंसीज बनती जाती है, उस हिसाब से पैनल यहाँ पे निकलते जाते हैं, डीवी वगैरह के लिए आपको बुलाए जाते हैं। लेकिन अब जो है सेकंड डीवी के बाद में थर्ड डीवी बहुत ही कम जोन से आएगी। हालांकि एक जोन ने यहाँ पे बिलासपुर ने जो है थर्ड डीवी भी यहाँ पे निकाल दी है दोस्तों, तो वहाँ के लोगों को जो है वेटिंग में जो लोग रहे थे उनको वहाँ पे सिलेक्शन मिल गया। हालांकि उनका ये पता नहीं है कि उनको कहाँ भेजा जाएगा, या उसी जोन में शॉर्ट फेल है तो उसी जोन में उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। लेकिन एक बार पैनल में नाम आ गया आपका तो आप जो है वहाँ पे उस आपको जॉब पक्की है। अब दूसरी बात ये होती है कि मान लेते हैं कि एक जो है मान लेते हैं पटना से है और एक जो है आप NWR से है। NWR में जो बंदा वेटिंग में है, यहाँ की मान लेते हैं कट ऑफ कितनी हुई है, मान लें 70 कट ऑफ यहाँ की और यहाँ की कट ऑफ है 50। तो अब जो है 50 पे जिन बंदों का सिलेक्शन हो रखा है उन बंदों को अब जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पोस्ट शॉर्ट फेल है तो इनको यहाँ से भेज दिया जाएगा। और एक बंदा जस्ट इसके 69 जिसके मार्क्स है तो उसको यहाँ पे अगर शॉर्ट फेल था तो वैकेंसी और मतलब इनको सेकंड डीवी थर्ड डीवी ऐसा निकालना चाहिए था, जिससे कि 69 वाले या 68 वाले बंदे का नंबर आ जाता। लेकिन इन्होंने क्या रहे हैं कि अब जो है पटना से जो है 50 मार्क्स पे जिसका पैनल नाम आ रखा है और 50 मार्क्स पे जिसका सिलेक्शन हुआ था उस बंदे को यहाँ पे शॉर्ट फेल की जगह फिट कर देंगे। अब शॉर्ट फेल की जगह अगर फिट कर देंगे तो फिर जो है यहाँ 69 वाले मार्क्स ला के बंदे उनका जो वेटिंग में उनका नंबर आ जाता, अगर वेटिंग यहाँ से क्लियर होती तो, या सेकंड डीवी थर्ड डीवी ऐसे आती तो उनका क्लियर हो जाता तो इनको 69 वाले को यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता। लेकिन अब जो है ये 50 मार्क्स वाला जो है यहाँ पे बंदा आ जाएगा तो अब जो है पोस्टें सारी फिल हो जाएगी। पोस्टें फिल होने के बाद में फिर जो है 69 वाले बंदे की ना तो थर्ड डीवी आएगी ना फोर्थ डीवी आएगी। तो इस हिसाब से इन 69 जो नंबर्स है मार्क्स है जिस बंदे के उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से इनको यहाँ पे थोड़ा नुकसान होने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। तो यहाँ पे इस हिसाब से मैंने कहा था कि 50 मार्क्स वालों को ज्वाइनिंग मिल रही है, 70 मार्क्स वाले यहाँ पे रह रहे हैं। अब रिप्लेसमेंट पैनल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए दोस्तों रिप्लेसमेंट पैनल पे जो है रिप्लेसमेंट पैनल 1 साल के अंदर अंदर आता है, 1 साल की जो पीरियड होता है उसके अंदर आता है। और ये जो है सारी कुछ प्रक्रिया बहुत ही इंस्टेंट की गई है, अभी रिसेंटली सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये रिप्लेसमेंट वाला जो चीज़ें हैं वो तो इस रिपोर्ट में जा नहीं पाएगी। तो इस हिसाब से रिप्लेसमेंट वाले पैनल जो है उसके ऊपर कोई खास प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इसके बाद नई भर्ती है, तो नई भर्ती जो है यहाँ पे रेलवे कब निकालेगा क्या निकालेगा। ग्रुप डी की वैसे बता रहे थे कि वैकेंसी काफ़ी है, लेकिन ये डाइवर्जन करने के बाद में लग रहा है कि वैकेंसीज में कुछ यहाँ पे इश्यूज हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है वैकेंसी आती है वो 2-3 साल आगे के हिसाब से आती है, तो वैकेंसी यहाँ पे वो निकाल भी सकते हैं। और ज़रूरी यहाँ पे यह है कि अभी रिसेंटली जिनका सिलेक्शन हो गया है, पैनल में नाम आ गया है, उनको ज्वाइनिंग देना है। तो जहाँ भी एडजस्ट हो पा रहे हैं उस हिसाब से वो लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग देने की कोशिश कर रहा है रेलवे। साथ ही दोस्तों अगर कोई जोन चाहे कि वो अपने खुद के कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहे, जैसे कि NWR में है और NWR वाला जो अपने शॉर्ट फेल है वो बाहर से ना लेके अपने खुद की ही यहाँ पे थर्ड डीवी कंडक्ट करा देता है और खुद के ही बंदों का यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता है, तो ऐसा कर सकता है। पिछली बार जो है RRB JEE में ऐसा हुआ था, उसमें कई सारे जोन जो है अपने खुद के ही कैंडिडेट्स यहाँ पे उठाए थे उन्होंने। और अभी रिसेंटली आपके बिलासपुर ने भी ऐसा ही किया है, थर्ड डीवी यहाँ पे बिलासपुर से जारी कर दी है। तो उन लोगों का कम से कम सिलेक्शन तो हो जाएगा, मतलब जैसे DV मेडिकल अगर उनका हो गया तो पैनल में नाम आने के बाद 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी कहीं भी। तो इस हिसाब से चाहे उनका डाइवर्जन करके कहीं भी ज्वाइनिंग दो, लेकिन ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब लेकिन कई सारे जो जोन है अगर वो मान लेते हैं कि थर्ड डीवी वगैरह कंडक्ट करवाएंगे ही नहीं, तो फिर जो है वो वहाँ पे रिप्लेसमेंट के थ्रू वहाँ की जो पोस्टें शॉर्ट फेल थी वो भरी जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड डीवी नहीं आएगी, तो थर्ड डीवी में जिन लोगों का सिलेक्शन होना था उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे होने वाला है अगर इस हिसाब से डाइवर्जन हुआ तो दोस्तों। इसके बाद में इस पूरे वीडियो का जो है यही सारांश है दोस्तों कि यहाँ पे जो सभी जोन है उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने अपने कैंडिडेट्स यहाँ पे उठाने की, ताकि जो है वहाँ पे बहुत जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, अच्छे अच्छे जोन से जो है उनका सिलेक्शन अच्छे मार्क्स भी हुआ तो उनको वहाँ पे
अब जो मार्क्स जितनी शॉर्ट फेल है उसके हिसाब से कट ऑफ कम करके अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे लेना चाहिए। हालांकि डाइवर्जन वगैरह तो होता रहेगा बाद में। डाइवर्जन से तो यह है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, कहीं भी मिलो, घर पे नहीं मिलेगी, बाहर मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी। तो इस पूरे वीडियो का सारांश यही है कि यहाँ पे एक जो बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो तो आपके 3rd डिवी से 4th डिवी में जिनका सिलेक्शन हो रहा था उनका अब डाइवर्जन के बाद में मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात, एक सही बात यह है कि खुशी की बात यह है कि जो दोस्त पैनल में नाम आ रखे थे, कई दिनों से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, तो उनकी ज्वाइनिंग जो है अब जल्दी हो पाएगी, क्योंकि डाइवर्जन से जो है उनको होम जोन, अपना होम डिवीजन तो नहीं मिल पाएगा जिस जोन से वो भर रहे हैं, लेकिन डाइवर्जन से उनको कोई भी दूसरा जोन मिल जाएगा। कहने का मतलब नौकरी उनको पक्की मिल जाएगी। रिप्लेसमेंट पैनल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नई भर्तियाँ आएगी उस पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि दोस्तों 4 साल में जो ये रिप्लेसमेंट वगैरह हैं, डाइवर्जन वगैरह किए जा रहे हैं, इससे जो एक थोड़ा सा सवाल उठता है कि ये जो है इतनी ये सारा जो है खेल किस हिसाब से चल रहा है, ये किसी का भी समझ से बाहर है। और दोस्तों यहाँ पे जो है डाइवर्जन जो हो रहा है इसमें स्टेशन मास्टर का भी हुआ है, और कई बार पिछले लोको पायलट की वैकेंसी में कई सारे लोको पायलट्स का भी हो रहा है। तो ये डाइवर्जन जो है पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कि भाई ग्रुप डी में ही ये जो है पहली बार हो रहा है। आपके सामने भी स्टेशन मास्टरों की लिस्ट निकली थी रिसेंटली, उसमें कई सारे स्टेशन मास्टरों का यहाँ पे डाइवर्जन किया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने जो है इस वीडियो के माध्यम से मुझे क्या लगता है वो बताने की कोशिश की है, और हो सकता है आपके विचार इस मामले में अलग हो, या आपको क्या लगता है, अगर आपको कुछ स्पेशल लगता है, कुछ अलग लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पे 100% किसी को कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में जो कंडीशन आएगी, जो पोजीशन आएगी, वो एक टाइम के बाद में सभी को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है मैंने दी है आपको सही लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।